ये जो बिलीफ एंड लर्निंग्स है, जैसे रिजेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सिलेक्शन। हम सिलेक्शन बोलते हैं, मेरे ख्याल में रिजेक्शन, मतलब लर्न टू रिजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज से कि फोकस ऑन डूइंग लेस मिस्टेक्स, गलतियां कम करो, पैसा अपने आप बनेगा। आई थिंक हम लोग बहुत कम लोग ना हिस्टोरिकल डेटा पे विश्वास करते हैं या देखते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि एक्सेल में फ्यूचर अर्निंग्स डालो, फ्यूचर अर्निंग्स कितना हो जाएगा वो करेंगे। आई थिंक अगर आप किसी कंपनी का 20-20 साल का ट्रेंड एक बार देख लेंगे ना, कि उसने अच्छे साइकिल में बुरे साइकिल में किस तरीके से किया, बैलेंस शीट को किस तरीके से रखा, मैनेजमेंट चेंजेस कितने हुए, सैनिटी है कि नहीं है मैनेजमेंट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। आई थिंक हिस्टोरिकल डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ फोकस कि हाँ भी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर साइकिल अच्छा होता है तो उस हिसाब से कंपनीज ने क्या किया, वेदर दे आर एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट और नॉट। मतलब जब ये टेलीकॉम का बूम हुआ था, सो बस टेलीकॉम का बूम हुआ था, MTNL वॉज नो वेयर, एवरीथिंग वेंट टू भारती, और ठीक है कि अभी जियो। बट जब उस सबसे अच्छे टाइम में आपने कुछ नहीं किया, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आज मैं MTNL का स्टॉक लेके वो गवर्नमेंट कुछ भी करेगा, ये करेगा वो करेगा, दे विल नॉट बी एबल टू मूव नीडल। सो पैसा ज़्यादा कमाना है कि जल्दी कमाना है, ये चॉइस इज योर्स। आज आपका फोकस होना चाहिए कि आपको पैसा ज़्यादा कमाना है। कि जल्दी के चक्कर में आप 2, 5, 10%, 20% कमा जाओगे, बट कैन यू बी इन द पार्ट जहाँ पे आपका पैसा 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना भी हो सकता है। बिकॉज वी हैव सीन दिस, कंपनीज मेक 100 टाइम्स प्रॉफिट, क्योंकि पैसा स्टॉक्स में बनता है 100 गुना होता है, बट उस पर बैठना ही सबसे मुश्किल है। बिकॉज आपको लगेगा कि यार मेरा 2 गुना हो गया स्टॉक, उसको बेच देते हैं, फिर कोई और स्टॉक ले लेते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। जो नीचे वाला होता है कभी कोई बेचता नहीं है उसको। एंड द आइडिया हैज टू बी बॉस, जो लॉस में है और आपको पता है कि क्यों नहीं, मतलब आपको पता है कि यार ये फालतू का लिया है मैंने, एंड एवरीवन नोज दिस, इन हार्ट ऑफ हार्ट वी नो दिस कि बॉस ये गलती से ले लिया था, उसने बोल दिया था, बट अभी नीचे तो बेचेगा नहीं, पर साला प्रॉफिट वाला बेच देते। तो वो मत कीजिए, जितना जल्दी लॉस काटोगे उतना जल्दी आपका पैसा, you will protect your money and you will also grow money with the winners. Never ever sell winners just because एक क्वार्टर खराब आ गया या 2 क्वार्टर खराब आ गया, या आपको अगर कोई स्टोरी चेंज हो जाती है बड़ी तो अलग बात है, बट वैसे उस तरीके से मत बेचो। एक मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो मैंने आपको बोला था, ये देखिए एक ना बहुत अच्छा चीज़ जो इंडिया में हुआ है लास्ट 7-8 साल में, जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ कि इंडिया में GST हुआ, रेरा हुआ, डिमॉन हुआ, NPA क्लीन अप हुआ, ये सब चीज़ें हुई इंडिया में ना लास्ट 7-8 साल में। ऑपरेशन चल रहे हैं सारे के सारे, एंड कुछ हमारे डोमेस्टिक हुए, कुछ बाहर से भी आए, जैसे कोविड हुआ, यूक्रेन हुआ, सो बहुत चीज़ें चली हैं, जिसके कारण ना इकॉनमी हैज़ नॉट बीन ग्रोइंग एट ऑल। आपने देखा होगा तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ 4-5% ही रह गया था, ठीक है ना। तो जितना हमने बहुत लेवरेज लिया था 2008 से लेके 2012-13 तक, देयर वाज ह्यूज लेवरेजिंग प्रोसेस इन एंटायर इंडिया विच टुक प्लेस। 2013 से लेके 2018, 19, 20 तक तो हमने डीलेवरेजिंग देखा पूरे का पूरा। सर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझनी कि जब हम बोलते हैं ना कि यार इनको पी इतना क्यों मिलता नहीं मिलता, हम हमेशा सोचते हैं कि किसी भी कंपनी का या सेक्टर का ग्रोथ कितना आएगा। आई थिंक एक जो फोकस करना चाहिए, ग्रोथ से ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए सप्लाई साइड पे, कि उस चीज़ में कैपेसिटी जो इंडस्ट्री की है वो कितनी है। बहुत ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे 2 या 3 प्लेयर्स आज के टाइम पे 90% मार्केट शेयर ओन करते हैं, 2 या 3 प्लेयर। और वो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको नया कैपेसिटी आना किसी नए प्लेयर से नामुमकिन है, वो डिसरप्शन नहीं हो सकता। सो आप सोचिए कि अगर बिकॉज ऑफ ऑल दिस ऑपरेशंस देर आर एटलीस्ट 50-60% जो मजबूत नहीं थी कंपनी, जिनकी बैलेंस शीट खराब थी, जिनके प्रमोटर्स अच्छे नहीं थे, वो सब साफ हो चुकी हैं। तो बच के 2-3 प्लेयर्स ही बच के हैं हर एक इंडस्ट्री में। सो जब ग्रोथ आएगा विवेक भाई, उनको ही सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। आज केमिकल सेक्टर में क्या हुआ, हमने आधा टका चाइना से लिया, 0.5% we took away from China, that's all, and the market cap of the companies went up by 5-10 times, and who benefited? Only the few handful companies जो अलग अलग सेगमेंट में मौजूद हैं। तो ये जो सप्लाई साइड पे कंपनीज कम हो रही है ना, और सिर्फ अच्छी कंपनीज रह रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मगर आज मैं आपको बेयरिंग का एग्जांपल देता हूँ। बेयरिंग में आज ग्लोबली 65-70 साल से सिर्फ 3 ही कंपनीज हैं, 3 ही का, एस्केप, टिम्कन, शेफलर। 90% मार्केट उनके पास है। देन आप बोलोगे हाँ भी 2, 5, 10 कंपनीज और होंगी, वो छोटी कंपनीज है, उनसे कुछ ज़्यादा मतलब बनता नहीं है। बट आज अडानी जी हुए या अंबानी जी हुए या चाइना हुआ या कोई भी हुआ, दे कांट थिंक अबाउट कि मैं बिग बेयरिंग कंपनी लगा लेता हूँ।
सो उस आप प्रोडक्ट वाइज सोचिए, उस प्रोडक्ट को बनाना नामुमकिन होना चाहिए। आपका पैसा वहां लगना होना चाहिए जहां पे आप लोगे कि बॉस ये प्रोडक्ट दोबारा बन नहीं सकता, इसमें डिसरप्शन नहीं आ सकता, इसमें नया कैपेसिटी लगाने के लिए अगर कोई आता भी है तो 5-10 साल लग जाएंगे। एक एक नया क्लाइंट अगर किसी को जोड़ना है उसको कम से कम 15 महीने से 18 महीने लगते हैं। सो द लॉन्जिविटी ऑफ द कंपनीज क्लाइंट्स इज सो ह्यूज। अगर आज कोई कंपनी वाला है उसको 5-5 साल का ऑर्डर मिलता है। सो इंडिया में क्या हो गया है, सप्लाई साइड खत्म हो गया बॉस। और इसलिए हम अगर बोलेंगे ना कि यार ये टाटा एलेक्सी क्यों चलता है या ये एसकेएफ क्यों चलता है, शेफलर क्यों चलता है, बॉस ये चलते ही रहेंगे। बिकॉज अगर आपको दिखता है कि इंडिया बड़ा बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग बड़ा बनेगा और ग्रोथ आता रहेगा, देन दीज कंपनीज विल कीप ऑन ग्रोइंग एट 25, 30, 35%। तो और देयर इज नो, इट्स अ स्केर्स नाउ, कुछ है ही नहीं है, देयर इज स्केर्सिटी वैल्यू नाउ विद दीज कंपनीज। सो वो बहुत बड़ा चीज हुआ है।